बात नहीं है। इसकी वजह से परेशान भी नहीं होना कि अभी तक हमारे एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं, क्या पता जो एग्जाम है वो निर्धारित समय पर होगी या नहीं होगी। तो आपकी जो एग्जाम है वो निर्धारित समय जो दिया गया है, जो दिनांक है 13 और 14 तारीख को ही आपका एग्जाम होना है और एडमिट कार्ड आप लोगों के जल्द ही जारी होने वाले हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि एक बड़ी भर्ती है और इस बड़ी भर्ती में एक बड़ा अवसर है आपके पास जॉब लगने का। आप लोगों ने सीईटी का एग्जाम पास किया है, उसके बाद में ये नेक्स्ट एग्जाम है अपना। अब इस एग्जाम में आपके कुल 150 प्रश्न आने हैं। आप लोग जानते हैं कि 150 प्रश्न जो आने हैं, इसमें से सर हम कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें ताकि एक सेफ स्कोर यहाँ पर हमारा हो सके। तो इसके लिए सबसे पहली बात ये होती है कि पेपर का लेवल किस हिसाब से आता है, ये सबसे अहम भूमिका होती है पेपर की, क्योंकि सारी चीजें पेपर पर डिपेंड होती हैं। अगर पेपर का लेवल जो है वो हार्ड आ गया, जैसे करंट अफेयर के प्रश्न हार्ड आ गए या महिला बालकों की जो योजनाएं हैं वहां से कोई प्रश्न ऐसा हार्ड आ गया, तो इस वजह से कुछ रीजनिंग के प्रश्न हार्ड आ गए, तो थोड़ा सा अगर पेपर का लेवल टफ बन जाता है तब ये सेफ स्कोर जो आप ज्यादा मानते हैं वो कम भी आ सकता है। ये पेपर होने के बाद में सारी चीजें पता लगती हैं और पेपर में जब आप लोग बैठोगे तब अपने को एक आइडिया लग जाता है कि पेपर का लेवल कैसा है। फिर भी मैं थोड़ा आपको यहाँ बता देता हूँ, 150 जो क्वेश्चन अपने आने हैं, इसमें से 100 अगर आप करके रुक जाते हैं तो ये मुझे नहीं लगता कि एक सेफ स्कोर यहाँ पर बन पाएगा। 100 प्रश्नों में नहीं है, इसके बाद भी अपने को थोड़ा रिस्क यहाँ पर लेना पड़ेगा। 100 प्रश्नों के बाद भी आप 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं उनका रिस्क उठा सकते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन कौन से होते हैं, मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपके दो ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपको लगता है कि ए और बी में से ही सही है, सी और डी इसका आंसर बन ही नहीं रहा है। जहां पर आपके दो विकल्प में डाउट हो, ऐसी स्थिति में आप तुक्का लगा सकते हैं और उन प्रश्नों पर आप रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि 100 के आसपास अगर रुकना है तो ये मुझे नहीं लगता कि 150 में से 100 पे रुकना यहाँ पर क्वालिफाई आप अंतिम रूप से हो पाओगे। हालांकि फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, लेकिन अंतिम रूप से आखिरी चयन हेतु, अंतिम चयन हेतु 100 पे नहीं, 100 से ऊपर अगर आपने 100 ऐसे प्रश्नों को हल किया है जिसमें आपको लगता है कि 100 मेरे बिल्कुल सही है, उसके बाद में आप 10 से 15 क्वेश्चन का और यहाँ पर रिस्क जो है वो उठा सकते हैं। क्योंकि ये 10-15 क्वेश्चन का आप रिस्क उठाएंगे, हालांकि 1/1 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर रहने वाली है। तो आपको बचाव थोड़ा जरूर यहाँ पर करना है, नेगेटिव मार्किंग से आप लोगों को अवश्य बचना है। फिर भी 100 क्वेश्चन के आसपास अगर आप पहुंच रहे हैं तो 120 क्वेश्चन के आसपास आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 150 में से। बहुत ही ज्यादा टफ प्रश्न पत्र आता है अपना, तब ऐसी कंडीशन में तो ये है कि 100-105 के आसपास आखिर रुक जाते हैं अपने। लेकिन फिर भी ये एक आइडिया बता रहा हूँ, इजी पेपर आ गया तो 135 के आसपास भी बच्चा जो है वो अटेम्प्ट यहाँ पर कर लेगा। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि मैं 115-120 के आसपास या 122 के आसपास पहुंच चुका हूँ, ये एक अच्छा स्कोर है, उसके बाद अनावश्यक बढ़ने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इस बात को आप जरूर समझें कि ये जो चीजें मैं हमेशा हर एग्जाम से पहले बताता हूँ और ये चीजें हर एग्जाम में कारगर साबित होती हैं। तो सेफ स्कोर की बात करें तो अपने ये नहीं कह सकते फिलहाल कि अपने कितना करें। इजी प्रश्न पत्र आता है तो 130 के आसपास भी अपने अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा हार्ड प्रश्न पत्र आ गया और ऐसी कंडीशन में आपके 100-105 के आसपास आप पहुंच रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आप थोड़ा सा रिस्क उन प्रश्नों पर उठा सकते हैं जिनमें दो विकल्प में आपके डाउट हो। अगला एक सवाल आपका ये था कि अंतिम 4-5 दिन सर बचे हैं, ऐसी कंडीशन में पढ़ें या बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दें, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम अपने अंतिम 4-5 दिन में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास अभी 4 या 5 दिन का समय पेपर होने में शेष बचा है। ऐसी कंडीशन में जो टॉपिक है करंट अफेयर के, मुख्य रूप से मैं सारे एग्जाम में बताता हूँ कि करंट अफेयर के जो टॉपिक हैं, करंट जीके के, उसमें जो देश विदेश की जो बड़ी घटनाएं हैं उनको आप देख सकते हैं। खेल परिदृश्य के सवाल अक्सर परीक्षाओं में आते हैं, तो बड़े जो गेम हुए हैं उनमें कौन विजेता रहा है, कौन उप विजेता रहा है, उसको अक्सर पूछ लेते हैं, उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तीसरा, जो देश विदेश की अपने केंद्र की या राज्य की जो बड़ी योजनाएं हैं उनको आपको जरूर देखना है, उन योजनाओं को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि तथ्यात्मक प्रश्न आ सकता है जिनमें से कौन सा कथन इस योजना के संदर्भ में सही नहीं है, ऐसा अपने से पूछा जा सकता है। तो उस योजनाओं को आप अच्छे से पढ़ें। नवीनतम पदों पर जो कार्यरत हुए हैं, जैसे अपने अध्यक्ष वगैरह हैं, कोई कर्मचारी चयन बोर्ड का हो या आरपीएससी के अध्यक्ष हैं या फिर अन्य अपने उस न्यायालय वगैरह में जो मुख्य न्यायाधीश वगैरह हैं, उन चीजों को आप प्रॉपर रूप से पढ़ लें, क्योंकि वहां से भी अभी आपने सेकंड ग्रेड में देखा कि कुछ प्रश्न बन जाते हैं।